बहुजन स्वाभिमान संघ की स्थापना सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक चेतना के संचार के लिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर आधारित है। इस संस्था का रजिस्ट्रेशन दिल्ली सरकार के अंतर्गत सितंबर 2013 में हुआ। संस्था के ध्येय तथा उद्देश्य। नंबर 1, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य विशेषकर दलित, ओबीसी, मुसलमानों तथा अन्य अल्पसंख्यकों को जोड़कर मजबूत व जागरूक भारत का निर्माण करना है। नंबर 2, दलित व शोषित वर्गों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध तथा उनके अधिकारों, स्वाभिमान, राजनीतिक व आर्थिक सशक्तिकरण तथा भारत के संविधान के संरक्षण के लिए चेतना प्रोन्नत करना। नंबर 3, दलित व शोषित वर्गों के सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परियोजनाओं व प्रकाशन आदि ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों पर काम करना तथा उनके हित में सेमिनार सम्मेलन का आयोजन करना। नंबर 4, दलित व शोषित वर्गों के सामाजिक अन्याय के शिकार लोगों को कानूनी लड़ाई सहित सभी प्रकार की सहायता उपलब्ध कराना। नंबर 5, समान ध्येय तथा उद्देश्य वाले अन्य सामाजिक संगठनों के साथ सहयोग करना। गत वर्षों में भिन्न भिन्न स्थानों पर ज्वलंत विषयों जैसे आरक्षण बचाओ, देश बचाओ, बहुजन समाज के सामने सामाजिक राजनीतिक चुनौतियां तथा उनसे निपटने के लिए आवश्यक नीति, बहुजन समाज की मजबूती के लिए सामाजिक संगठनों का एकीकरण आदि विषयों पर कई विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया, जिसमें विद्वान, प्राध्यापकों, समाज सेवियों ने भाग लिया। वर्ष 2016 में केंद्रीय विश्वविद्यालय हैदराबाद के दलित छात्र रोहित वेमुला की संस्थागत हत्या हुई, आप सभी लोगों को मालूम ही है। रोहित वेमुला के परिवार की सहायता के लिए संघ ने उनकी माताजी को 30,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। हम हैदराबाद गए थे, मैं और जो अध्यक्ष हैं, और उनको पर्सनली वहाँ जाकर हमने ये सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट, वर्ष 2017 में दलितों तथा ठाकुरों के झगड़े में ग्राम शब्बीरपुर, जिला सहारनपुर के कई युवक मारे गए, अनेक घायल हुए तथा अनेक लोगों को जेल में डाल दिया गया। पीड़ितों को अक्टूबर 2017 में संघ ने 4,000 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की। वर्ष 2018 के मई-जून माह में कांवड़ यात्रा शुरू होने के पहले घोंडा, भजनपुरा, मौजपुर आदि बस्तियों में बहुजन समाज के लोगों को ब्राह्मणवाद के प्रति सजग करने तथा कांवड़ न लाने के लिए कैडर कैंपों का आयोजन किया। इसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला और उन कॉलोनियों से ये रिपोर्ट मिली कि इस बार कांवड़ लेने के लिए बहुत कम लोग गए हैं। बहुजन समाज के विभिन्न वर्गों की एकता तथा समाज की मजबूती के लिए इसी साल 25 जून 2022 को नंदनगरी दिल्ली में विभिन्न सामाजिक संगठनों की एकता के लिए सामाजिक एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें अनेक संगठनों ने भाग लिया। यह एक सफल कार्यक्रम रहा तथा समाज में इसका सकारात्मक संदेश गया। इसमें हमारे समता सैनिक दल के जो संगठन है उनका बहुत योगदान रहा और उम्मेद सिंह गौतम जी सामने बैठे हैं और ये एक सफल कार्यक्रम रहा। आज मनवादी सरकार व ब्राह्मणवादी संगठनों के बहुजन समाज के सामने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षणिक चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। इन चुनौतियों के विरुद्ध अपने मान सम्मान की और संविधान की रक्षा, सामाजिक एकता व मजबूती के लिए समाज को जागृत करने के उद्देश्य से बहुजन स्वाभिमान संघ ने एक अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत घोंडा, तुखमीरपुर, करनावल, जिला मेरठ में मीटिंगों का आयोजन किया गया। पहले अप्रैल 2024 तक यह अभियान खास तौर से यूपी के विभिन्न गांवों, कस्बों में चलाया जाएगा। हम इस पर पूरा विचार कर रहे हैं और ऐसा हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस अभियान से जुड़ें तथा हमारे इसमें अपना
सहयोग दें और सामाजिक जागृति का यह कार्यक्रम आगे बराबर चलता रहेगा, ऐसा हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे। वर्ष 2018 में केरल राज्य में भीषण बाढ़ का प्रकोप हुआ, जिसमें लाखों परिवारों की धन जन की और संपत्ति की बर्बादी हुई। संघ ने इस आपदा में केरल राज्य सरकार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। वर्ष 2018 में बहुजन स्वाभिमान नामक साप्ताहिक हिंदी पत्र का प्रकाशन कर रहा है। 2018 से जो हमारा बहुजन स्वाभिमान साप्ताहिक पत्र है उसका प्रकाशन चल रहा है। इस समाचार पत्र के माध्यम से बहुजन समाज SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक वर्गों के लोगों को अपने प्राचीन उज्ज्वल इतिहास, अपने अनेक महापुरुषों के जीवन व दर्शन, उनके विचारों तथा उनकी शिक्षाओं, वर्तमान हालात में बहुजन समाज के सामने मनवादी सरकार व ब्राह्मणवाद द्वारा उत्पन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक चुनौती तथा अपने स्वाभिमान की रक्षा तथा अपने अधिकार व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी जा रही है। बौद्ध पर्यटन स्थलों के गौरवशाली इतिहास की जानकारी बराबर पाठकों को दी जा रही है। महापुरुषों के जीवन दर्शन की बात करें तो इस समाचार पत्र में डॉक्टर अंबेडकर का राजनीतिक सफ़र शुरू से लेकर अंत तक बाबा साहब का जो भी राजनीतिक सफ़र रहा उसको हमने श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरी डिटेल में लोगों को जानकारी दी। डॉक्टर अंबेडकर की पूजा नहीं, उनका अनुसरण करो, उस पत्र में हमने इसको भी जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से छापा और लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि हम लोगों को डॉक्टर अंबेडकर या किसी भी महापुरुष की पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उन पर हमको अमल करना चाहिए, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित जाति तोड़ो नामक ऐतिहासिक पुस्तक, जो ये बहुत ही ऐतिहासिक पुस्तक है और ये एक बाबा साहब का शोधपूर्ण ग्रंथ था, जो 1936 में लाहौर में जो जाति तोड़ो अधिवेशन हुआ था, लेकिन वो अधिवेशन कैंसिल हो गया था। लेकिन बाबा साहब ने जो भाषण लिखा था उसको बाद में पुस्तक के रूप में छपवा दिया गया। और मैं आपको यहाँ ये भी जानकारी देते हूँ कि ये जो पुस्तक है जाति तोड़ो, जिसका अंग्रेजी में नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उस समय अंग्रेज सरकार थी, उस पुस्तक को लंदन की लाइब्रेरी में रखा गया है और यह पुस्तक वर्ल्ड की 23वीं सबसे उत्तम पुस्तक मानी जाती है। ये भारत की बात नहीं कर रहे, लंदन की लाइब्रेरी में अंग्रेज सरकार ने उसका लिखवाया था। इस पुस्तक की इतनी इम्पोर्टेंस है। महात्मा ज्योतिबा फुले का जीवन संघर्ष, उसको भी हमने पूरी जितना उनका जीवन संघर्ष शुरू से लेकर अंत तक उसको हमने सीरीज में छापा। पेरियार EV रामास्वामी का जीवन संघर्ष। पेरियार रामास्वामी आप सभी लोग जानते, बहुत ही क्रांतिकारी महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने ब्राह्मणवाद के पाखंड के विरुद्ध अंत तक लड़ाई लड़ी। पूरा उन्होंने अपने जीवन का त्याग किया, कोई धन संपत्ति उन्होंने नहीं बनाई और इतना बड़ा आंदोलन ब्राह्मण के बाद किसी ने नहीं किया जितना पेरियार ने किया। उनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य था ब्राह्मणवाद के पाखंड का मुकाबला करना, लोगों को उसके अगेंस्ट जागृत करना। उनके जीवन संघर्ष को भी हमने पूरी सीरीज में छापा तथा अब पेरियार रामास्वामी द्वारा रचित सच्ची रामायण को श्रद्धा श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने किताब पढ़ी होगी। जो पेरियार रामास्वामी हैं उन्होंने सच्ची रामायण लिखी थी और उस सच्ची रामायण में पूरा राम लक्ष्मण जितना भी पूरा इसमें पूरा पाखंड, मतलब उसमें कोई सच्चाई नहीं है, वो पूरी जो हकीकत है, जो उसका पूरा पाखंड है, जो उसमें चला किया है, भ्रम पैदा किया गया है, उसको पूरा उन्होंने उसमें उजागर किया है। तो हम समझते हैं कि ऐसी चीज़ें लोगों की जानकारी में आनी चाहिए, तो हम इस पुस्तक को भी जो है श्रृंखलाबद्ध तरीके से पूरा प्रकाशित कर रहे हैं। प्रत्येक अंक में विभिन्न बहुजन महापुरुषों की जयंती व स्मृति दिवस पर उनके जीवन दर्शन, उनकी शिक्षाएं तथा उनके द्वारा समाज हित में किए गए प्राणिक कार्यों तथा बहुजन समाज से संबंधित प्रासंगिक घटनाओं को श्रृंखला से छापा जाता है। मतलब मैं आपको यहाँ ये सूचना दे देता हूँ कि हमने एक
पूरा कैलेंडर बनाया हुआ है 12 महीने का। उसमें एक जिस महीने में किसी भी महापुरुष की जयंती या उनका स्मृति दिवस होता है, उस तारीख पर इस पुरुष में उस पेपर में जो हमारे महापुरुष हैं उनके बारे में, उनके जीवन संघर्ष और उनकी शिक्षाओं के बारे में छापा जाता है। पूरी एक लिस्ट है। और मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि ये इसका नाम समाचार पत्र जरूर है, चूँकि भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो पहले पेज में हम समाचार छापते, कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। लेकिन बाकी जो 3 पेज है उसमें पूरा बहुजन समाज को ही समर्पित है। उसमें संपादकीय है, महापुरुषों के जीवन और संघर्ष की जानकारी है, जो हमारे बौद्ध ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है। इसी तरह की जानकारी उसमें दी जाती है, वो आपको किसी दूसरे पेपर में पढ़ने को नहीं मिलेगा। कई लोग कह देते हैं अरे पेपर तो हम खरीद रहे हैं, लेकिन उन पेपर में ये जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि उल्टे लोगों को गुमराह करने के लिए उन पेपरों में तो आज आप देखते हैं पूरा ब्राह्मणवादी परोसा जाता है। दिल्ली एनसीआर के साथ यह पत्र देश के अनेक विद्वान पाठकों तक पहुंच रहा है, जिसे काफ़ी लोग पसंद कर हमारा प्रोत्साहन कर रहे हैं। यह पत्र अब ई पेपर के रूप में भी उपलब्ध है। जो लोग ई पेपर पढ़ना चाहते हैं वे कार्यालय से संपर्क करके फीस जमा करा के उन्हें पेपर पढ़ने के लिए पासवर्ड जारी कर दिया जाएगा। ये मैं आपको जानकारी दे देता हूँ कि ये पेपर अभी ई पेपर के रूप में भी शुरू हो चुका है। जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं प्रकाश चंद जी, उसके लिए इन्होंने इसके लिए काफ़ी प्लान बनाया, काफ़ी पेन लिया और इस पेपर को अब ये ई पेपर के रूप में भी ये पेपर उपलब्ध है। तो जो जैसा मैंने आपको और ये पेपर सिर्फ ये दिल्ली एनसीआर में नहीं जा रहा है, पेपर नागपुर, बम्बई, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और कई जगह ये पेपर, केरल तक ये पेपर जाता है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी इसका सर्कुलेशन कम है। इसी संदर्भ में मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि इसका भी सर्कुलेशन कम है, लेकिन इसके बारे में मैंने संक्षिप्त जानकारी आपको दे दी और ये पेपर आपको मेरे ख्याल में आपके हाथों में आ चुका है। आप ज़रूर जो मैंने कहा है आप उसको देखेंगे और आपको ये पसंद आएगा, और जो बातें बताई हैं वो उसका पूरा आपको चित्रण इस पेपर में मिलेगा। तो मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेपर के मेंबर बने, और इस पेपर की कोई ज़्यादा कीमत भी नहीं है, तो इस पेपर का सर्कुलेशन बढ़ेगा और हम लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिलेगा, और हर उम्मीद करते हैं कि हमको और ज़्यादा काम करने के लिए जो है हिम्मत मिलेगी।